हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम करेंगे 4.3 और 4.3 का जो क्वेश्चन है, देखिए 2x² - 7x + 3 = 0। पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन से ये है, ये आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, द्विघात समीकरण दी है, इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि रूट्स, फाइंड द रूट्स, यानी कि रूट्स ज्ञात कीजिए। और कब ज्ञात करना है? जब वो अस्तित्व में हो। कब हो? अस्तित्व, यानी कि एग्जिट वैल्यू हो। कैसी हो? अस्तित्व हो। और यदि अस्तित्व में है तो उसको इस कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से, किससे? स्क्वायर ऑफ द कंप्लीट मेथड से उसको कंप्लीट करना है, जिसे हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको हल करना है। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सीख चुके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड करके, और एक हम सीख चुके हैं स्क्वायर मेथड से, यानी कि फार्मूला मेथड से। ओके, तो चलिए फार्मूला मेथड से अब हम एक थर्ड मेथड करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि, और वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा और इजी पड़ती है। क्लियर है? और यदि जो 11th-12th में जो स्टूडेंट्स है, यदि वो मैथमेटिक्स से लेते हैं तो ये 11th-12th में भी आपको काम आने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं भाई, इसको सबसे पहले करना क्या है। तो मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम करते हैं a = 2 और b = -7 और c = 3। करेक्ट है? तो मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पता करना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं, एग्जिट वैल्यू है या नहीं। आपको 3 कारण बनाना है। ठीक है, हम यहाँ ज्ञात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं विविक्तिकर, हिंदी में, है ना? ठीक है, हिंदी में उसको विविक्तिकर बोलते हैं। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डी = जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। जैसे हमारे पास एक फार्मूला था, x = -b + -b² - 4ac/2a, ये था। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं -b + -√d/2a, क्योंकि ये d के बराबर क्या होता है? b² - 4ac। आई होप इतना क्लियर। अब देखिए d = ये होता है, तो हमारे पास 3 वैल्यू रहेगी, या तो d > 0, या d = 0, या d < 0। 3 वैल्यू याद रखना है आपको, कुछ भी नहीं करना है कि वो वास्तविक या असमान, रियल एंड डिफरेंस। 3 कंडीशनें होंगी इसमें, और वो 3 कंडीशन को आपको ऐसे याद करना है कि आपको याद हो जाएगा। आज मैं करा दूंगा, एक बार अच्छे से इस लेक्चर्स को यदि ध्यानपूर्वक देख लिया जाए तो आपको आई होप पूरे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। और एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है रियल एंड डिफरेंस का, है ना, रियल एंड इक्वल्स का, एंड इमेजिनरी पार्ट्स का। ओके, तो इन तीनों से एक ऑब्जेक्टिव भी पक्का हो गया और एक क्वेश्चन से भी पक्का हो गया। ओके, अब देखिए, या तो d > 0, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि यदि d बड़ा है, यदि कोई सा भी मान जो 0 से बड़ा हो, तो वो काय में आता है? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। ये आप जानते हैं, जो भी संख्या 0 से बड़ी हो, कैसी संख्या? जो संख्या 0 से बड़ी हो तो वो पता है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब d = 0, तो सीधी सी बात है, ये तो इक्वली पोर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 0 के बराबर d और d के बराबर 0, बात बराबर हो चुकी। एंड थर्ड है आपका d < 0, यानी कि d का जो मान है वो 0 से कम है। तो 0 कब होता है बड़ा? 0 कौन सी संख्या से बड़ा होता है? आपने देखा होगा कि आपने क्या होगा, 1 2 3, ये फिर 0 -1 -2 -3, इंटीजर वैल्यू में हमने किया। इंटीजर यानी कि पूर्णांक वैल्यू में। कौन सी वैल्यू में किया हमने? ये पूर्णांक वैल्यू में किया था कि -3 -2 -1, ये पूर्णांक, ये नेगेटिव इंटीजर हो चुका है और ये पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका जो मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। -99 -100 माइनस कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, वो 0 से छोटी होती है। किससे छोटी होती है? 0। तो यहां जो पार्ट आएगा d < 0, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी? नेगेटिव। बस हो गया काम। आपको करना क्या है? यदि आपकी पॉजिटिव वैल्यू आए, कौन सी वैल्यू आए? यदि पॉजिटिव वैल्यू आए तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, आपको 3 कंडीशनें बता देता हूं यहां, और वो तीनों कंडीशनें याद भी करना है और अभी करवा दूंगा मैं। ओके, चलिए कंडीशन है ये आएगा रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट, क्लियर है? ये आया रियल एंड इक्वल।
और ये आया इमेजिनरी पार्ट। कैसा आया? इमेजिनरी एंड, या हम बोले तो जो बोलते हैं वो नेगेटिव वैल्यू बात करते हैं, नेगेटिव वैल्यू या इमेजिनरी जिसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, है ना। एंड चलिए, और इसको हिंदी में बोलते हैं रियल यानी कि वास्तविक, वास्तविक व असमान। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? वास्तविक या असमान। और रियल एंड इक्वल, तो देखिए रियल यानी कि वास्तविक, इक्वल यानी कि समान, तो क्या आ जाएगा? वास्तविक व समान। कब? जब d के बराबर 0 आएगा। और d लेस देन 0 तो इमेजिनरी, इमेजिनरी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिकल्पित मान। क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिकल्पित मान या काल्पनिक मान जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? काल्पनिक मान। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अवास्तविक व असमान, ना तो ये समान है, देखिए इसको मैंने वास्तविक तो कहा, रियल नंबर तो है, रियल नंबर है, यानी कि मान लीजिए 1 आया आपका, d का मान कितना आ गया? 1, तो d बराबर 1 है क्या? तो d का मान यदि 1 आता है यानी कि 1 बड़ा है, बड़ा है ना। 1 किससे भाई? d से बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू 0 से बड़ी है। किससे वैल्यू? हम 0 बराबर में 0 रख रहे हैं, 0 से बड़ी है, तो ये वास्तविक तो है, रियल तो है, पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन समान है क्या? समान कब है? जब d के बराबर 0 हो, तो ये क्या हो जाता? असमान, यानी कि डिफरेंट। आपको 3 मान याद करना, यानी कि जब भी आंसर आपका प्लस में आता है तो आपको क्या बताना है? रियल एंड डिफरेंस। यदि बराबर 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल, यदि उससे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इमेजिनरी या अधिकल्पित मान। अब देखिएगा एक चीज और आती है यहां पर कि आपको ये भी दे सकता है बी स्क्वायर, डी की जगह क्या लिख सकता है वो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे भी दे सकता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जरूर नहीं कि वो d दे आपको दे सकता है। तो ये ऐसे कभी वो ये पूछ लेता है तो ये चीज पूछ लेता है, यदि वास्तविक या असमान है तो क्या होगा स्टेटमेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यदि ये है तो आपको ये भी दे सकता है, यदि पॉजिटिव आपको ऐसा भी दे सकता है। और बताइए कि ये इमेजिनरी पार्ट है या आपका वास्तविक एंड असमान है, रियल एंड डिफरेंस है या रियल एंड इक्वल से, कुछ भी पूछ सकता है वो। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको देखकर कि क्या हो रहा है। चलिए, तो ये था बेसिक इस 4.3 का, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार फिर से। और अब हम स्टार्ट करते हैं इनको। चलिए, तो यहां देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारा a बराबर हमने लिखा। अब इसको चेक करेंगे कि ये वास्तविक में है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि हम इसको कर रहे हैं तो b की वैल्यू कितनी है? -7 का स्क्वायर, -4 गुणा 2 गुणा 3, सूत्र पड़ गया 4ac, 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है, माइनस का क्या हो जाता है? प्लस, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन इंटीजर है, सम संख्या। यदि यहाँ पावर 3 होता तो ये माइनस का आ जाता। इतनी बात समझ में आ चुका। यदि इतना भी नहीं आया तो -7 इंटू -7, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस हो गया। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 4 दूनी 8, 8 ते 24 और 49 में से 24 गया तो 25। अब d की जो वैल्यू आई है 25, मुझे बताइए कि हमने अभी किया क्या वैल्यू कैसी है? आपको कुछ नहीं करना है कि सर d के बराबर 0 है या नहीं, वास्तविक है या नहीं, कुछ भी नहीं करना, केवल ये चीज देखनी है। एक तो प्लस देखना है, एक माइनस देखना और एक 0 देखना। क्या देखना? प्लस, माइनस या 0। क्या 0 आया? नो। प्लस आया? प्लस, यानी कि जो संख्या आई है वो प्लस की, जो संख्या आई है वो प्लस की। तो d बराबर 0, तो यहां क्या लिखेंगे? क्योंकि d ग्रेटर देन 0, चूंकि d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। किससे मना है भाई? d का मान देखिए 0 से बड़ा है या नहीं, आप बताइए मुझे कि d ग्रेटर देन 0, इसलिए जो इसका मूल होगा वो रियल एंड डिफरेंट होगा।
रियल एंड डिफरेंट, और हिंदी में बोले तो वास्तविक व असमान होगा। अतः अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या लिखेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिख दिया। ऐसा कैसा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब इसको हम करेंगे तो चलिए क्वेश्चंस को लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा, अब मैं आपको यहां आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको करना है। तो पहले नंबर पे करना क्या है, सबसे पहले तो ये आता है। तो पहले नंबर पे हमें करना है कि x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए, एलोन्स। ये मैं देसी तरीके से बता रहा हूं ताकि आप इसको भूले नहीं। क्या करना है, सबसे पहले तो x अकेला होना चाहिए, x स्क्वायर क्या होना चाहिए, x स्क्वायर अकेला। क्या x स्क्वायर अकेला है, इसके साथ गुणांक में कुछ है क्या, मतलब 2 है। मतलब गुणे में यदि कोई सी भी राशि हो, अचर राशि, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहले नंबर पे इक्वल, यदि अच्छे से बात करें तो पहले तो देखें x स्क्वायर अकेला, या सीधी बात करूं तो ये x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। क्या 1 है क्या, ये तो 2 है। अब यदि हो तो क्या करें, यदि x स्क्वायर अकेला हो, यदि ना हो तो उस जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यानी कि जो गुणांक है उससे भाग देना है। क्या करना है, उससे भाग देना है। इतनी बात क्लियर। चलिए तो भाग दे दीजिए। यहां दिया x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर कि नहीं आया समझ में, क्या किया है, देखिए x स्क्वायर माइनस 7/2 हो गया प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में कि नहीं आया। क्या किया हमने, 2 से भाग लगाया। क्यों, क्योंकि ये कहा था कि x स्क्वायर अकेला होना चाहिए। चलिए फिर दूसरे नंबर पे क्या करें, दूसरे नंबर पे हमें जोड़ना और घटाना है। क्या करना है, जोड़ना और घटाना। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्या जोड़े और क्या घटाए, तो कुछ नहीं देखना, केवल मिडिल टर्म देखना है, मध्य पद। क्या देखना है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो होती है उसमें 1/2 से गुणा करना है। क्या करना है, 1/2 से गुणा। चलिए हर बार, मतलब एक ही बार नहीं, मैं हर बार ऐसा ही करना होगा। चलिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 7/2 है यहाँ तो मिडिल टर्म। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ देख लें, एक रफ है, ये तो हमारे नियम से है, ये 3 नियम हमारे चलेंगे। थर्ड यहाँ रफ है, रफ की बात करूं तो ये है कि मतलब यह मिडिल टर्म में क्या 7/2 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 से गुणा करने का बोल रहा है। को आप ये भी बोल सकते हैं 2 से भाग लगा सकते हैं, एक मतलब वही है, 1/2 का मतलब 2 से भाग लगा सकते हैं। पर वो कंफ्यूज होते हैं, कब कंफ्यूज होते हैं कि यार ये 7/2 की बोल रहे हैं सर, 2 से भाग लगाएं तो कहाँ जाएगा, कुछ होगा तो कैसे लगाएं तो इसे सिंपल सी बात है, 1/2 से साइड में गुणा कर दीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं होगी। कहने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो लेकिन ऐसा वे छांटिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम से क्रिएट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट्स ना हो। ओके चलिए तो भाई 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4, क्या आ गया 7/4। 7/4 जो तीसरे नंबर पे 1/2 से गुणा किया, कर दिया, गुणा करके उसका वर्ग करके जोड़ना और घटाना। देखिए क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि वर्ग क्यों बोला, क्योंकि अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस क्या बोला है उन्होंने 7/4 का वर्ग जोड़ दीजिए और 7/4 का वर्ग घटा दीजिए इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर, कोई फर्क पड़ता है क्या, ये फिर से कट जाए तो ये वापस बच जाए, पर इससे हमारी पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन। चलिए फिर क्या किया, जैसे हमने करा तो तीसरे नंबर पे और इजी करना है। इतना इजी करा दूंगा इस मेथड से को कि इसको भूलने वाले ही नहीं, सबसे सरल ये लगेगी, जबकि अभी सबसे डिफिकल्ट ये लगेगी। ओके पर सबसे इजी ये होने वाली है। चलिए फिर तीसरे नंबर पे हमें करना क्या है, तीसरे नंबर पे जो प्लस वाली वैल्यू है, कौन सी प्लस वाली, x के साथ रखेंगे, x स्क्वायर के साथ, मतलब x के साथ x का रख लो, x के साथ व माइनस वाली वैल्यू अचर राशि के साथ, किसके साथ, अचर राशि के साथ रखेंगे। चलिए तो क्या बोल रहे हैं हम, चलिए x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस वाली जो वैल्यू है 7/4 का स्क्वायर किसके साथ रख लिया हमने, इसके साथ रख लिया है। क्लियर, समझ में आ रहा है।
प्लस 3/2 माइनस 7/4 का स्क्वायर मैंने इसके साथ बस रीअरेंज किया, व्यवस्थित जमा लिया। कहती बात क्लियर आ चुकी है समझ में। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, यहां देखेंगे इसका एक पेयर बन जाएगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहां भी चिंता करने की बात नहीं है कि कौन सा फार्मूला लगेगा सर और कैसे लगेगा, तो ये मैं रफ कर देता हूं पहले तो, ताकि ये भी इधर का रफ में काम आ जाएगा अपना। देखिए तो जब भी आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला किया होगा, फार्मूला है a स्क्वायर है ना माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके हुआ या नहीं, तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a के बराबर क्या और b के बराबर क्या, तो a के बराबर तो x ही आना है, ठीक है, और b के बराबर क्या जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया सूत्र। ये टोटल की जगह अब जो वैल्यू मैं बता रहा हूं, इस टोटल की जगह ये आ चुका है, अब मतलब x माइनस है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर यदि खोल दे तो a स्क्वायर, a के बराबर तो x आ गया और b के बराबर 7/4 आ गया। चलिए यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए कि ये है, आपको लगे क्या सर ऐसा इसको करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान x इंटू बी का मान 7/4 हो गया, प्लस देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7 इधर लिख दें तो या तो 7/2 और इसको ऐसा लिख दे, देखिए 7/2 ही बचा और x और ये 7/4 का होल। देखिए सेम टू सेम वैल्यू बच गई। देखिए तो हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे, बस हमें ये देखना है कि भाई किसका सूत्र बनेगा, तो बस आपके 2 ही सूत्र काम आएंगे, ये नोट कर लेना। एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें ये वाली टर्म्स देखनी है। यदि यहां बीच में माइनस लगा तो a माइनस बी का, यहां प्लस लग गया तो a प्लस बी का। देखिए यहां देखना केवल मध्य वाला, यदि मध्य वाला यहां माइनस लगा है, फोर्थ राशि यदि माइनस लगा है कौन सा, मध्य में, मध्य मतलब जहां x है, कौन सा, जो x वाली वैल्यू है, यदि वो माइनस लगी है, क्या लगी है, माइनस है, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो a माइनस बी का बनेगा, किसका बनेगा, प्लस। और यदि वो प्लस है तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूझ पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या बात कहा मैंने, यदि वो माइनस लगा है मिडिल टर्म में तो माइनस का सूत्र बन गया a माइनस बी का, और यदि प्लस लगा है तो a प्लस बी का बन गया। इतनी बात क्लियर। चलिए अब यहां देखते हैं, इतना सिंपल हो गया सर, ये तो बहुत ही इजी हो गया, क्यों कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। अब a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं है, a की वैल्यू वही है, जो स्क्वायर है वही तो b का मान होगा, उसका करेंगे तो भाई वही आ जाएगा। देखिए 7 का 49 और ये 16 वही का वही आ जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं। चलिए आगे देखते, इतना काम खत्म। अब देखिए 3/2 माइनस 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको कर दीजिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को अलग हल कर लीजिए 16, क्योंकि ये तो अलग ही हो गए, इनने कहा कोई नहीं बचा, चलो अपन दोनों ही फ्रेंड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 8 16 8 8 3 24, सूझ पड़ा, 2 8 16 8 3 24 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखा हमने कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके यहां जब 49 में से 24 गया तो माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0 है ना। चलिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर 25/16 जब इधर गया तो वो प्लस का हो गया, इतनी बात क्लियर। और जब इधर से वर्ग हटता है तो इधर अंडर रूट लगता है, ये आप जानते हैं। x माइनस 7/4 इसको जब इधर देखा तो 25/16, x माइनस 7/4 25/16 बाहर निकला तो 5/4, जो निकला वो प्लस माइनस, किसका निकला, प्लस माइनस, ये हमने लगा लिया है। इतना बात क्लियर, प्लस माइनस 5/4। इतनी बात समझ में आ चुकी या नहीं। अब देखिएगा इसको रफ करता हूं थोड़ा सा।
ठीक है। अब ये माइनस का 7/4 जब इधर जाता है तो प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू -7/4 प्लस माइनस 5/4। अब ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइड, धनात्मक चिन्ह लेने पर, अब देखिए x इज इक्वल टू, यदि धनात्मक चिन्ह लेता हूं 7/4 और 5/4, दोनों का एलसीएम आया 4, 7 प्लस 5, 7 और 5 हो गया 12/4, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। क्या इतनी बात क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। अब हम सेकंड लेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लिया तो भैया है जब प्लस था वो माइनस कर दीजिए, 7/4 माइनस 5/4, क्योंकि प्लस का ले लिया एक बार, ये हम सीख चुके फार्मूला मेथड में। तो ये हो चुका 4, ये हो चुका 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 2/4, 2 दूनी 4, तो यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो 1/2। क्या इतनी बात क्लियर? x की वैल्यू क्या आई है? 1/2, और ये आ चुका है 3 व 1/2। क्या इतनी बात क्लियर? क्या अच्छे से समझ आया? ये था पहला क्वेश्चन। क्या था ये? पहला क्वेश्चन। अब आते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन है 2x² x माइनस 4। तो पहली रूल्स क्या था? आप सबसे पहले तो a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर -4। हमारा था कि b² माइनस 4ac है ना। b की वैल्यू क्या है? 1 का वर्ग माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस का 4, तो 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चुक 32, और ये हो चुका है 32 और 1 33, यानी कि 33। ये d की वैल्यू तो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो सीधी बात है पॉजिटिव, तो d ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे हम? रियल एंड डिफरेंट। देखिए कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता बस इतना सा कि जो दी गई वैल्यू कैसी है वो रियल एंड डिफरेंस, बस इतना सा लिखना है। तो ये इतना सा करना बस, रियल एंड डिफरेंस। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि इतना पेन उठाने की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी। ओके, जैसे हमने देखा यदि ये वैल्यू, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना है। यदि ये वैल्यू प्लस की है, कौन सी वैल्यू है? प्लस की। ओके, और ये लास्ट वाली वैल्यू यदि माइनस की है, क्या है? और माइनस की। और ये वैल्यू यदि बड़ी है, क्या है? ये वैल्यू बड़ी, किससे? मिडिल टर्म से बड़ी है, और ये माइनस की वैल्यू है, तो समझ लेना कि वो रियल एंड डिफरेंस है। क्या समझ में आया? सर कुछ समझ में आया? चलिए देखिए, क्योंकि हम इसका करेंगे एक का, ये b है, इमेजिन कहां से किया? इमेजिन यहीं से किया। कहां से? ये b है। ये b की वैल्यू जो है वो 1 का स्क्वायर है। अब 1 क्या है? एक छोटी वैल्यू, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि b², तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और 4ac का जब गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाता? ऑलरेडी एक माइनस है, और माइनस हो चुका प्लस, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है? तो इसलिए जब जुड़ेगा तो वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या आएगा? रियल एंड डिफरेंस। ये हो गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चनों को अच्छे से बिना पेन उठाए ऑब्जेक्टिव के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन अब आती है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने कहा कि भाई x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए, कर दीजिए x² माइनस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने क्या लगा दिया? भाग लगाया। क्यों लगाया 2 से भाग? डिवाइड ऑन 2। क्यों किया 2 से ही भाग? क्योंकि x के साथ जो गुणे में था वो 2 था। कि सर हमेशा ही 2 से देना? नहीं, ऑलवेज 2 से डिवाइड नहीं करना है, हमें डिवाइड उससे करना है जो x का कोएफिशिएंट हो। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब वही x/2 माइनस 4/2 क्या जोड़े क्या घटाएं? सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस x/2 प्लस x/2 1/2, 1/2 मतलब 1/4 का वर्ग जोड़ा और इसका घटाया।
स्विच पढ़ा क्या किया है, मैं शॉर्ट क्यों कर रहा हूं ताकि आप सोच सके उन सभी को, क्योंकि देखिए क्या किया था मैंने ये कहा था कि जो x जो मिडिल टर्म है उसमें 1/2 का गुणा किया तो 1/2 तो ऑलरेडी था ही सही, 1/2 में 1/2 का गुणा किया तो 1/4, 1/4 का वर्ग जोड़ना और घटाना, ये कहा, बिल्कुल कहा। और थर्ड पॉइंट में मैंने ये कहा कि जो प्लस वाली वैल्यू है वो x के साथ रखनी है। किसके साथ रखनी है? x के साथ। और नेगेटिव वैल्यू अचर राशि के साथ। हो गया समझ में? आ गई बात आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते। फिर चौथे पॉइंट में मैंने कहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। भाई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी स्टेप से आ रहा हूं मैं सीधे, एक एक दो स्टेप तो खत्म ही कर रहा हूं सीधा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो हम इन डिटेल्स पहले क्वेश्चंस में किया। समझ पा रहा? 21 मिनट्स का पहला क्वेश्चन से ओनली 4 देखा जाए तो एक पीरियड आपका लग गया था किसमें? पूरा उस फर्स्ट क्वेश्चन से देखा जाए तो। ओके, लेकिन अब इनमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए था, बेसिक था। पहले हमें मेंटलिटी सेट करनी थी क्योंकि 4.3 हमारे लिए नया था, अब वो आपके लिए ओल्ड हो चुका है। क्यों? कि हमने उसको कर लिया है। ठीक है, चलिए अब यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये सूत्र क्यों लगा? पहले नंबर पे ये बताइए क्यों लगा? क्योंकि यहां माइनस था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सीधी बात, कुछ सोचना ही नहीं है यार इसमें, बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं करना है, बस सीधा माइनस देखा माइनस लगा दीजिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं। क्यों माइनस लगेगा पता है ना? क्योंकि बीच में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बस ये माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों सोचे हम? डायरेक्टली पता तो है हमें। ओके, चलिए यहां देखें, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो 4/2 यानी कि 2 दूनी 4, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिखा कि नहीं आया समझ में? अब एक ये माइनस लिया हमने कॉमन तो क्या हो चुका? प्लस, और ये 1/16 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है, x माइनस 1/4 का स्क्वायर, यहां हमने एलसीएम लिया 16। ठीक है, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 0। चलिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 और 1 33/16 का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर कि नहीं? समझ आया? चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम इसको आगे देखते हैं। देखिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, इधर से वर्ग हटता है, इधर अंडर रूट चढ़ जाता है, पता है अंडर रूट 33/16। इतना भी क्लियर है। अब यहाँ माइनस का 1/4 जब इधर गया तो प्लस का हो गया, 1/4 प्लस माइनस ये कितना आया? ये आया है √33/4, क्योंकि 16 को अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, और इन दोनों का एलसीएम आ चुका 4, और यही हमारा आंसर। टेकिंग ऑन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लेंगे तो भी ये यहीं का यहीं आएगा, बस प्लस लग जाएगा, माइनस है तो इसका आंसर यहीं का यहीं हो जाएगा। आई होप इतना क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आया होगा। चलिए तो भाई अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, उनका मैं कुछ इतना ट्रिक्स बता दूंगा क्या क्या करना फिर आपको करने होंगे। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन से है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें भी वही a बराबर 4 और b बराबर 4√3 और c बराबर 3 फार्मूला है। पहले अस्तित्व चेक करेंगे इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 16 इंटू 3, 4 चुक 16 दिया 48, और 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये आपको समझ में आ चुका। फास्ट इसलिए किया है क्योंकि अभी हमने 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, चलिए क्या किया फिर से देखिए, 4 चुक 16 √3 3 माइनस 48, 4 चुक 16 दिया 48, 48 माइनस 48 0, d इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? रियल एंड इक्वल। क्या आई है वैल्यू? रियल एंड इक्वल, या यूं कहे तो वास्तविक व समान। वास्तविक व समान।
ओके चलिए, तो यहां इतना किया। अब इसको कंप्लीट मेथड से कीजिए, क्योंकि ये यही कहा था कि यदि वास्तविक आपकी वैल्यू अस्तित्व में कब है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अस्तित्व कब होगा, या तो जीरो या पॉजिटिव होगा। चलिए, तो क्या किया हमने देखा कि 4x² प्लस 4√3x इज इक्वल टू 3 प्लस 0। मैं कहूंगा आपसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे कि x² अकेला होना चाहिए। हमने रफ में क्या कहता है, x² अकेला है क्या, नहीं। 4 है इसके बटे में भाई 4 से भाग लगा दीजिए। x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। क्या कहा था कि यदि x² का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना एनीथिंग, वो कोई सी वैल्यू हो, ये देखिए। ठीक है, आपने भले अलग सॉल्यूशन से किया होगा, बुक्स में अलग दिया होगा, पर आपको क्या करना है, बस एक ही ध्यान रखना है कि x² अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x² अकेला। तो ठीक है, अकेला कर दीजिए उसको, ये हो गया अकेला। चलिए, फिर थर्ड नंबर पे मैंने क्या कहा था भाई, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पे मैंने ये कहा कि √3 यानी कि जो x जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, √3 का यदि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आया, √3/2। फिर क्या कहा, √3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। न्याय क्या समझ में, √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ा। क्यों जोड़ा पता है ना, इस एक जोड़ा और एक घटा है। जोड़ प्लस वाली वैल्यू किसके साथ रखेंगे, इसके। ठीक है, प्लस 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर। चलिए, अब यहां मैंने कहा था जैसे ये प्रश्न आए तो ये टोटल मिला के एक वैल्यू, ये टोटल एक, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया पता है ना, ये बन चुका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इतनी बात क्लियर। क्यों बन गया पता है, ये a की वैल्यू होती है b की, a² प्लस 2ab प्लस b²। आप हल करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, प्लस यहां देखिए सेम टू सेम है, 3/4 √3 का वर्ग करूंगा तो 3 और 2 का वर्ग करूंगा तो 4 इज इक्वल टू 0। आई होप इतना भी क्लियर आ गया समझ में। चलिए, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3/2 से 3/2 कैंसिल यानी कि 0। कुछ बचा क्या, नहीं, यहां बच गया 0 क्योंकि कैंसिल हो गया। 3/4 से 3/4 0 ही तो बचेगा। बस हो गया हल। करना क्या था, अब करना x की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, क्योंकि रूट्स फाइंड करने थे। तो पहले हमने रूट्स उनके निकाले थे, इसका रूट्स देख ली क्या आया। अब इसको या करके हम इसका लिख सकते हैं, और इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। क्या इसको 2 बार नहीं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आपने ये फार्मूला किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये तो किया, पर इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, a प्लस b और a प्लस b। क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस b 2 बार इसको लिखा तो लिख दीजिए। अब फिर क्या करते, या तो हम किसके बराबर 0, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर 0, तो प्लस का इधर गया तो माइनस का, ये हो चुका माइनस का √3/2। तो ये वैल्यू भी क्या है, या तो एंड ये वैल्यू भी हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस √3/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है। x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, तो इसका माइनस √3/2 माइनस √3/2। तो भाई इसके हमने 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। किसके, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चंस हो गए। बाकी के क्वेश्चंस बस हमें इक्वेशन बनाना रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा। एक एट द लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं HW के लिए, होमवर्क के लिए, और यदि नहीं आता है तो कमेंट जरूर करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन जब सेकंड लेक्चर बनेगा, अगला लेक्चर बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, तो उस लेक्चर को पहले नंबर पे उसी को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।